हेलो हिस्ट्री के दीवानों, कभी सम्राट अशोक के 9 रत्नों के बारे में सुना है? चलो इस प्राचीन रहस्य में साथ मिलकर डुबकी लगाते हैं। इंडिया का इतिहास ऐसे राजों से भरा है जिनसे रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक रहस्य है सम्राट अशोक और उनके 9 अनजान आदमी। क्या ये विद्वान सचमुच थे? क्या उनके पास ऐसी किताबें थीं जिनमें कल्पना से परे ज्ञान था? और अगर था तो अब वो किताबें कहां हैं? सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। कहते हैं उन्होंने 9 विशेषज्ञों की एक गुप्त समिति बनाई, हर एक अपनी अलग फील्ड का मास्टर। माना जाता है कि इन 9 रत्नों ने विज्ञान, राजनीति, युद्ध और रहस्यमयी शक्तियों पर शक्तिशाली ग्रंथों की रक्षा की। लेकिन उन्होंने कभी खुद को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। बस कहानियां रह गईं, जो उनके रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं। माना जाता था कि ये विद्वान 9 प्राचीन ग्रंथों की रक्षा करते थे। सोचो, अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएं, तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ सकता है। पहला, युद्ध के रहस्य, जिसमें एंटी ग्रेविटी वेपन्स का वर्णन था। क्या प्राचीन भारत के पास ऐसी तकनीक थी? दूसरा, शरीर विज्ञान की किताब, इसमें जीवन और मृत्यु के रहस्य थे। क्या इसके पन्नों में अमृता का राज छुपा था? तीसरा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें ऐसे वायरस और उनके इलाज का जिक्र था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। आज के बायो वेपन्स किसी को याद आ रहे हैं? चौथा, संचार की कला, गुप्त संदेश जिन्हें हम आज तक पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। पांचवा, ब्रह्मांड के रहस्य, खगोलीय ज्ञान जो इतिहास में बहुत बाद में खोजा गया। छठा, गुरुत्वाकर्षण पर नियंत्रण, प्राचीन भारत में उड़ने वाली मशीनें या विमान। सातवां, मन पर नियंत्रण, सम्मोहन और मानसिक शक्तियां, क्या अशोक ने अपनी रणनीतियों में इनका इस्तेमाल किया था? आठवां, समय और पुनर्जन्म के रहस्य। नौवां, शक्ति के रहस्य, राजनीतिक रणनीतियां और नियंत्रण। तो क्या ये ग्रंथ आज भी मौजूद है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वे अभी भी छिपे हुए हैं। वेटिकन लाइब्रेरी, तिब्बती मठ, गुप्त भारतीय संपदा। 2008 में एक फ्रांसीसी रिसर्चर ने दावा किया कि उसने तिब्बत में इन ग्रंथों के कुछ हिस्से देखे थे, लेकिन उसके बाद वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कई लोगों ने खुद को अशोक के नाम रखने के लिए इस घोषित किया, लेकिन इसे साबित नहीं किया। विद्वान अभी भी हमारे बीच है, गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है, तो क्यों छिपा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? सिर्फ एक कहानी या इसके पीछे कोई सच्चाई? आपके पास कोई जवाब है? नीचे कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। और डार्क रेवलेशन से और भी दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। अगले रहस्य में मिलते हैं।